खुशियाँ तो अम्मी मेरे नसीब में थी ही नहीं। खुशियाँ अलिशबा मुझसे ज़ारा से हार बर्दाश्त नहीं होगी। फवाद, मैं इरम को कभी भी नूर की ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करने दूँगी। तुम अगर चाहो तो तुम उसे इतना इंटिमिडेट कर सकती हो कि वो तुम्हें खुद बेजार हो। फवाद, अम्मी आप लोगों के लिए सिर्फ आपकी ख्वाहिशात इंपॉर्टेंट है। शायद इसी तरह से मैं ज़बरदस्ती के अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रस्म फ़ार ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अभी उसामा और नूर के बीच में कुछ ठीक ही हुआ था। खुश थे, गाड़ी में कहीं जा रहे हो तो उनसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर एक नई परेशानी शुरू हो जाती है। फिर नूर की माँ कहती है पता नहीं किसकी नज़र लग गई, तो नूर कहती है आप ये बात मान क्यों नहीं लेती कि आपकी बेटी की ज़िंदगी में खुशियाँ हैं ही नहीं, खुशियाँ बाद में आती हैं, परेशानी पहले आ जाती है। तो फिर नूर की माँ को समझ नहीं आता, वो इरम लोगों के घर जाती है, उसकी माँ से बात करती है कि इरम को समझा लो क्यों मेरी बेटी की खुशियों के पीछे पड़ी हुई है। तो इरम की माँ कहती है कि तुम परेशान हो, मैं बात करूँगी, मुझे पता है इरम क्या चाह रही है और वो पूरा नहीं होने दूँगी मैं कभी, इसलिए तुम परेशान हो, यहाँ से बेफिक्र होके जाओ। ऐसे भी इरम की मंगनी हो गई है, जल्दी उसकी शादी कर दूँगी तो उसके दिमाग से दिल से उसामा का भूत उतर जाएगा, फिर उसामा नूर के बीच में कभी नहीं आएगी। उधर अलिशबा इरम को उल्टे सीधे मशवरा दे रही है और कहती है कि तुम्हारी जिसे मंगनी हुई है ना, तुम उसको इतना तंग करो, इतने बाजार हो कि उससे बात करो कि खुद ही तुम्हारी जान छोड़ दे, पीछे हट जाए तुम्हारे से। तो इरम कहती है हाँ कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा तभी मेरी जान छोड़ेगा, वरना तो जूं की तरह चिपक ही गया है, जो मर्ज़ी कर लो पीछे ही नहीं हटता। अलिशबा की माँ परेशान और कहती है कि ज़ारा की नफ़रत में अलिशबा अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगी, इस ज़ारा के चक्कर में मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो रही है पहले इसके भाई ने, और अब ज़ारा को नीचे दिखाने के लिए पता नहीं क्या क्या करती फिर ये अलिशबा, ना किसी की सुनती है ना कुछ। उधर नूर लगी होती है उसामा को, क्या सिर्फ तुम्हें तकलीफ़ हुई है, तुम्हारे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे तकलीफ़ नहीं होती। फिर उनके बीच में आर्गूमेंट्स हो जाते हैं और दोनों का मूड ऑफ हो जाता है। उधर फवाद का बाप सोया होता है तो उसे ख्वाब में ऐसे लगता है जैसे फवाद आया हो, तो एकदम चीख मार के उठ जाता है और कहता है फवाद। तो फवाद की माँ कहती क्या हो गया, फवाद नहीं आप बहू, इस बात को तस्लीम क्यों नहीं कर लेते आप, फवाद हमें छोड़ के चला गया। तो फवाद का बाप कहता नहीं गया छोड़ के, बुला उसको, मतलब वो उसामा की बात कर रहा होता है, वो उसामा को जिसने फवाद बनाया हुआ है तो वो समझता है कि उसको लेके आओ फवाद को। तो फिर इरम की माँ समझाती है किसी तरह मामले को ख़त्म करती है, उसे पता है कि उसामा को जब बुलाऊंगी इरम फिर आगे पीछे घूमेगी फजूल में, इरम का भी दिल ख़राब होगा, इसलिए इरम की माँ उसके बाद